बहुत समय पहले श्रावस्ती नगरी में अनिरुद्ध नाम का एक धनी युवक रहता था। उसके पास अपार संपत्ति और सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसका जीवन आलस्य और मनोरंजन में ही बीतता था। उसकी सबसे बद्धी और बुरी आदत थी हर काम को कल पर टालना। यदि कोई जरूरतमंद मदद मांगता तो वह कहता कल आना। यदि कोई उसे कुछ सीखने की सलाह देता तो उसका जवाब होता कल से शुरू करूंगा। उसके लिए कल एक ऐसा बहाना था जिसमें वह अपनी सारी जिम्मेदारियों को टाल देता था। विलासिता के बावजूद अनिरुद्ध के मन में एक गहरा खालीपन और बेचैनी थी। उसे लगता था कि जीवन में कुछ बहुत कीमती चीज की कमी है, पर वह समझ नहीं पाता था कि वह क्या है। जब उसने सुना कि तथागत गौतम बुद्ध नगर में पधारे हैं और उनके पास जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है, तो वह एक उम्मीद के साथ उनसे मिलने जेतवन विहार पहुंचा। वहां का शांत और पवित्र वातावरण देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बुद्ध को प्रणाम किया और अपने मन की व्यथा उनके सामने रखी। हे तथागत, मेरे पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, फिर भी मैं दुखी और अधूरा महसूस करता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और बताएं कि जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है जिसे मैं अब तक नहीं पा सका। भगवान बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, अनिरुद्ध, तुम जिस धन की तलाश में हो वह तुम्हारे पास हमेशा से था, पर तुमने कभी उसकी कीमत नहीं जानी। अनिरुद्ध हैरान होकर बोला, भगवान, मैं समझा नहीं। बुद्ध ने उससे पूछा, कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक अनमोल हीरा है जिसकी कीमत तुम्हारी पूरी संपत्ति से भी ज्यादा है। अगर मैं उसे इस नदी में फेंक दूं तो क्या तुम उसे ढूंढने का प्रयास करोगे? अनिरुद्ध ने तुरंत कहा, हाँ भगवान, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, लेकिन उस हीरे को ढूंढकर ही रहूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक, पर अब यह बताओ, क्या तुम अपनी सारी संपत्ति देकर भी उस कल को वापस ला सकते हो जो हमेशा के लिए बीत चुका है? अनिरुद्ध का सिर शर्म से झुक गया। उसने धीरे से कहा, नहीं भगवान, यह असंभव है। बुद्ध ने फिर पूछा, और क्या तुम आने वाले कल को आज खरीद सकते हो, जिसके बारे में तुम यह भी नहीं जानते कि तुम उसे देख पाओगे या नहीं? अनिरुद्ध ने फिर सेन में सिर हिलाया। तब बुद्ध ने करुणा भरे स्वर में समझाया, अनिरुद्ध, जीवन का सबसे बड़ा और सबसे कीमती धन समय है, और उसमें भी सबसे कीमती है वर्तमान का क्षण। तुम एक भौतिक हीरे के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो, लेकिन उस अनमोल समय को व्यर्थ गंवा रहे हो जो कभी लौट कर नहीं आता। बीता हुआ कल एक सपना है, आने वाला कल एक कल्पना। सत्य केवल यह क्षण है, यह सांस है जो तुम अभी ले रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, समय तुम्हारी हथेली से फिसलती हुई रेत की तरह है, जिसे तुम रोक नहीं सकते, केवल उसका सही उपयोग कर सकते हो। हर क्षण तुम्हारा जीवन घट रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक मोमबत्ती जलते जलते खत्म हो जाती है। तुम हर काम को कल पर टालते हो, पर क्या तुमने सोचा है कि यदि वह कल तुम्हारे जीवन में कभी आया ही नहीं तो तुम्हारे सारे संकल्प और सारे अच्छे काम अधूरे रह जाएंगे? बुद्ध के ये शब्द अनिरुद्ध के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसे अपनी वर्षों की भूल का गहरा एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने कई जरूरी कामों और रिश्तों को कल के भरोसे छोड़ दिया था, और वे अवसर हमेशा के लिए खो गए। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सबसे कीमती खजाने समय को ही व्यर्थ कर दिया। कृपया मुझे बताएं, अब मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, जो बीत गया उसका शोक मत करो, क्योंकि वह तुम्हें और कमजोर करेगा। भविष्य की चिंता में मत भटको, क्योंकि वह तुम्हें भटकाएगी। बस अपने वर्तमान क्षण में जीना सीखो। हर सांस के प्रति सजग रहो। जो भी अच्छा काम करना है उसे आज ही करो। जिसे प्रेम देना है उसे अभी दो। जो सीखना है उसकी शुरुआत इसी क्षण करो। जब तुम हर क्षण को पूरी जागरूकता और सार्थकता के साथ जीना सीख जाओगे तो तुम्हारा खालीपन अपने आप आनंद और संतुष्टि से भर जाएगा। अनिरुद्ध को अपने जीवन का सच्चा मार्ग मिल गया था। वह एक बदला हुआ इंसान बनकर घर लौटा। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में करना शुरू कर दिया। वह हर काम को तुरंत और पूरी लगन से करने लगा। उसने छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढना सीख लिया था। उस दिन के बाद उसने कभी कोई काम कल पर नहीं टाला, क्योंकि वह समझ गया था कि जीवन कल में नहीं बल्कि आज और अभी में जिया जाता है।
कहानी हमें सिखाती है कि समय ही हमारा असली और सबसे अनमोल धन है। इसे एक बार खो देने पर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। सफलता, शांति और संतोष का रहस्य भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीने और उसे सार्थक बनाने में ही निहित है।